आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो हमें बदलाव के असल मतलब पर सोचने के लिए मजबूर कर देगी। ये कहानी एक तोते की है, एक पिंजरे की है और आज़ादी के एक बहुत गहरे राज की है। अब ये लाइन सुनने में थोड़ी अजीब लगती है ना, कि जिंदा रहते हुए खुद को मारना। पर यकीन मानिए, इस कहानी के अंत तक इसका मतलब बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो कहानी कुछ यूं है। एक बोलने वाला तोता था जिसे अफ्रीका का एक शिकारी भारत से पकड़कर अपने साथ ले गया था। अब देखिए, इस तोते की जिंदगी ना बड़ी अजीब थी। एक तरफ तो उसे हर तरह का आराम था, एक बहुत सुंदर सा पिंजरा, खाने के लिए अच्छे अच्छे फल और सब्जियां, और मालिक भी उसका खूब ध्यान रखता था। पर दूसरी तरफ वो एक चीज गायब थी जो सबसे कीमती होती है, आज़ादी। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी, पूरे 2 साल। 2 साल तक वो इसी आरामदायक कैद में जी रहा था। फिर 2 साल बाद एक मौका आया। शिकारी ने बताया कि वो वापस भारत जा रहा है, और बस ये सुनते ही उस बंदी तोते के मन में एक उम्मीद की किरण जागी। शिकारी ने बड़े प्यार से अपने तोते से पूछा, और बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। अब तोते का मैसेज सुनिए। पहली नजर में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? जैसे वो बस अपनी अच्छी जिंदगी के बारे में बता रहा हो। पर क्या सच में बात इतनी थी? चलिए अब देखते हैं भारत में क्या हुआ। शिकारी भारत पहुंचा, तोते के दोस्तों को ढूंढा और उससे वो मैसेज सुनाया। और जैसे ही उन्होंने वो मैसेज सुना, उनमें से एक तोता फड़फड़ाया, जमीन पर गिरा और मर गया। सब हैरान। शिकारी को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि एक अच्छे से मैसेज का ये कैसा रिएक्शन था। अब शिकारी बेचारा बड़ा दुखी हुआ। वो वापस अफ्रीका आया और अपने तोते को ये बुरी खबर सुनाई कि तुम्हारा एक दोस्त तो मैसेज सुनते ही मर गया। और यहीं पर उस बंदी तोते की समझदारी देखने लायक है। वो ये खबर सुनकर शौक में नहीं गया, नहीं, वो फौरन समझ गया कि ये कोई बुरी खबर नहीं बल्कि आज़ादी का एक सीक्रेट कोड है। उसके दोस्त ने उसे रास्ता दिखा दिया था। पहला स्टेप था खबर सुनना, और अगला ठीक अपने दोस्त की तरह मरने का नाटक करना। और शिकारी, वो तो इस चाल में पूरी तरह फंस गया। उसे लगा कि दोस्त के मरने के सदमे में उसका तोता भी चल बसा। उसने उसे उठाया और सीधा कूड़े में फेंक दिया। उसके लिए तो कहानी खत्म। लेकिन कहानी तो अब शुरू हुई थी। जैसे ही वो कूड़े में गिरा, तोता फुर से उड़ा और सीधा एक ऊंचे पेड़ की डाल पर जा बैठा। फाइनली आजाद। शिकारी की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने हैरान होकर पूछा, अरे, तुमने ये मरने का नाटक क्यों किया? तब तोते ने राज खोला। बोला, क्योंकि मेरे दोस्त की वो मौत असल में मौत थी ही नहीं। वो मेरे लिए एक बहुत जरूरी मैसेज था, एक सीक्रेट मैसेज। तो आखिर क्या था वो मैसेज? चलिए अब इस कहानी के सबसे गहरे सबक को समझते हैं। यह है इस कहानी का सार। दोस्त के मरने का नाटक करने का मतलब था, अगर इस आरामदायक पिंजरे से निकलना है तो इस जिंदगी के लिए मरना पड़ेगा। मतलब इसे पूरी तरह छोड़ना होगा। ऐसा बर्ताव करना होगा जैसे ये जिंदगी अब है ही नहीं। और हमारे तोते ने इस इशारे को एकदम सही सही समझा। उसे पता था कि आज़ादी के लिए उसे अपने सुनहरे पिंजरे वाली आरामदायक जिंदगी को अलविदा कहना ही पड़ेगा। उसे मरने का नाटक करना पड़ा ताकि वो उस जिंदगी से बच सके जो असल में उसे कैद किए हुए थी। तो आखिर में ये कहानी हम सबको एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सोचने पे मजबूर करती है कि वो कौन सी चीज़ है जो आरामदायक तो है पर हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। कोई आदत, कोई जॉब, कोई रिश्ता? वो सुनहरा पिंजरा क्या है?